हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस, सारी नहीं लेकिन कुछ फेमस रचनाएं हैं जिनकी भाषाओं के बारे में पूछा जाता है। तो आज मैं आपको बस वही बताने वाली हूँ, कुछ फेमस रचनाएं जो बार बार पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम्स में, उनके बारे में कि किस उनकी भाषा क्या है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आप देखिए, पहला जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको अलग से ही लिख रखा है कि बीजक की जो है कबीरदास जी की कृति है, तो इसकी रचना मतलब भाषा कैसी है। तो सधुक्कड़ी आपको सुन ली, अगर आप सर्च करेंगे या फिर आप कहीं पढ़ेंगे बुक में तो आपको सधुक्कड़ी भाषा मिलेगा। लेकिन एक्चुअली कबीरदास जी की भाषा को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे कबीरदास जी की भाषा को फिर किसी का नाम लेके बोलेंगे इन्होंने क्या कहा है, या फिर ये सदुकड़ी किसने कहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब जो देखिए, तो देखिए पद्मावत, जिस पे अभी एक मूवी भी बनी हुई थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ये अवधी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो भी रचनाएं हैं जनरली वो अवधी में ही है, क्योंकि उनकी जो पकड़ थी वो अवधी भाषा पे ही थी। अब अगर बात करते हैं सुजान रस खान, तो देखिए रस खान जी की भाषा ब्रज थी। यहाँ मैंने एक नाम लिख रखा है, लेकिन इसके अलावा इनकी जो और भी रचनाएं हैं जैसे प्रेम वाटिका वगैरह है, तो ये सब में ब्रज भाषा ही मतलब यूज़ हुई है, क्योंकि रस खान जी ब्रज भाषा में रचना किया करते थे जितनी भी हैं। अब अगर बात करते हैं सुदामा चरित, तो सुदामा चरित लिखा किसने है? नरोत्तम दास जी ने। और नरोत्तम दास जी की भी भाषा जो थी वो ब्रज थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इनकी भाषा क्या थी, तो ब्रज। और अगर सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है, तो भी ब्रज। ओके। अब बात करेंगे मीराबाई जी की। तो मीराबाई जी की अगर जितनी रचनाएं हैं, जैसे कि राग गोविंद है ना, नरसी जी का मायरा, तो ये कुछ उनकी रचनाएं हैं। तो एक्चुअली उनकी भाषा तो थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज, ठीक है, मिक्स में करके है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन जब आएगा तो सिर्फ राजस्थानी, संभावना है कि राजस्थानी बस ऑप्शन आए, तो आपको राजस्थानी ही टिक करना है। और अगर राजस्थानी मिश्रित ब्रज ऐसा आता है ऑप्शन में, तो फिर यही वाला टिक करना है, ठीक है। तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज मीराबाई जी की भाषा थी, तो उनकी जो भी रचनाएं के आएगा तो उसमें आपको यही टिक करना है। अब अगर बात करते हैं तुलसीदास जी की, तो उनकी जितनी मतलब कमांड थी अवधि और ब्रज दोनों पे, उतना कहा भी गया है कि मतलब अलग अलग, जैसे कि सूरदास जी अवधि में रचना नहीं लिख सकते थे और मलिक मोहम्मद जायसी ब्रज में नहीं लिख सकते थे, लेकिन तुलसीदास जो है वो, उनकी पकड़ जो है दोनों भाषा पे अच्छी देखने को मिलती है। अभी इसी में से क्वेश्चन पूछता है हमेशा हमेशा तुलसीदास जी की रचनाओं से, क्योंकि कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वरवय रामायण, ये सब अवधि भाषा में है, ठीक है। अब जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, ये तीन रचनाएं जो हैं ये पूर्वी अवधि में है। अब एग्जाम में अगर पूर्वी अवधि लिखा है तो आपको यही टिक करना है। इन केस पूर्वी नहीं लिखा है, सिर्फ अवधि लिखा है, तब आपको अवधि ही टिक करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और कंफ्यूज करने के लिए विनय पत्रिका बहुत पूछी जाती है, क्योंकि सबको पता है कि तुलसीदास जी की भाषा क्या थी, अवधि थी, लेकिन विनय पत्रिका की रचना हुई है ब्रज में। तो अक्सर ये जरूर पूछ लेता है और लोग कंफ्यूज होकर अवधि लगा देते हैं कि अरे तुलसीदास जी की रचनाएं तो अवधि भाषा में है। तो ये बहुत पूछा करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। फिर आ जाते हैं लास्ट में हमारे सूर सागर या साहित्य लहरी, या सिंपली आप कह दीजिए सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो भी ब्रज भाषा में हुई हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि नाम आप याद रख लीजिए कि किन्होंने किस भाषा में रचनाएं की हैं, तो इससे उनकी कोई भी रचना आ जाएगी तो आपको ईजिली बन जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए कि हमेशा ऐसे नहीं पूछता, कई बार जैसे किसी कोई दोहा कोई छंद ऐसे दे देगा इन्हीं में से किसी का भी, और पूछ लेगा ये कौन सी भाषा में है, तो उसे कैसे पहचानना है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें तो आपने पढ़ नहीं रखे हैं, इतने सारे साहित्य तो आपने पढ़ नहीं रखे हैं कि सबका आपको पता हो कि अच्छा ये दोहा दोहावली का है, ये दोहा कवितावली का है, तो ये होगा। ऐसा तो नहीं होता, सब नहीं पढ़े होते हैं उतना। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।